महाराष्ट्र में दोनों शेर पहुंच चुके हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी आज दोनों ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला पहुंच चुके हैं। औरंगाबाद जिला में कल जबरदस्त भाषण होने वाला है। दोनों भाइयों की तकरीर होने वाली है। अलग अलग जगह में प्रोग्राम होने वाला है। दोस्तों, कल के बाद जो मजा है ना महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, वो और ज्यादा बढ़ जाने वाला है। चूंकि ऐसे में तो ओवैसी के जो चाहने वाले हैं, ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं, वो चुनावी मैदान को, चुनावी जो है रणनीति को अपनी तरफ से जो है कर रहे थे, या चुनावी जो सभाएं हैं उनको संबोधित कर रहे थे, पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। लेकिन अब यानी कल के बाद, आज रात के बाद कल से एक नया मोड़ जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर आने वाला है, दोस्तों ये बहुत भयंकर होने वाला है। क्योंकि औरंगाबाद में जबरदस्त दो विधानसभा में ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, जिसमें औरंगाबाद सेंट्रल और खास करके औरंगाबाद ईस्ट के बारे में दोनों ही विधानसभा हॉट सीटों में माना जाता है। और यहां से ओवैसी के दो उम्मीदवार और मजबूत दावेदार चुनावी मैदान में हैं। आप जानते हैं औरंगाबाद ईस्ट से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब हैं और औरंगाबाद सेंट्रल से नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। दोनों के लिए कल दोनों भाई, दोनों शेर जबरदस्त भाषण करेंगे, बड़े बड़े सभाओं को संबोधित करेंगे। आप सब जानते हैं कि 2024 यानी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव का बिगुल वो फूंक दिया गया है। तमाम पार्टियों की तरफ से जो सरगर्मियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से उम्मीदवारों के साथ साथ जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उन लोगों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पार्टी में या अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करने की अपील कर रहे हैं। ठीक वैसे ही ओवैसी ब्रदर्स यानी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई उस काम को करने के लिए, यानी लोगों को समझाने के लिए, लोगों को अपनी पार्टी एआईएमआईएम में वोट करने के लिए, ये दोनों भाई भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। अब कल के बाद जो है ना, लगातार जो है सभाएं होंगे, लगातार बहुत बड़ा बड़ा जनसभा होगा महाराष्ट्र के अंदर, जिसको आप और हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, 16 विधानसभा से ओवैसी ने अपना उम्मीदवार को उतारा है और उन तमाम के तमाम विधानसभाओं में दोनों शेर का, दोनों भाइयों का वहां पर स्पीच होना है, भाषण होना है और जबरदस्त अंदाज में होना है। देखने वाली बात दोस्तों ये होगी, अकबरुद्दीन ओवैसी जो हमेशा बयान को लेकर विवादित रहते हैं, जो विवाद में रहते हैं बयानों को लेकर, क्या वो इस तरह के फिर वहां पर कोई बयान देंगे या उनकी जुबान फिसल जाएगी? क्या क्या कुछ जो नहीं कहना चाहिए संविधान के मुवाफिक वो कह देंगे? क्या संविधान ने हमें जिस सेंटेंस को कहने की आजादी नहीं दिया है राजनीतिक मंचों में, क्या फिर से वो इस तरह के शब्दों का या इस तरह के सेंटेंस का वो इस्तेमाल कर जाएंगे या क्या करेंगे? दोस्तों ये तो कल के बाद ही पता चलेगा। अब एक चीज है जो समझने वाली चीज है, वो ये है दोस्तों कि बीजेपी और एमवीए महाविकास आघाड़ी एक गठबंधन है, दूसरा बीजेपी गठबंधन है, तीसरा ओवैसी साहब अकेले महाराष्ट्र के 16 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। इन 16 सीटों में ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई का तो भाषण होना ही होना है। और उसके अलावे जो एमवीए के भाषण होंगे, जो एमवीए के प्रोग्राम होंगे, जो एनडीए के प्रोग्राम होंगे, उन तमाम प्रोग्रामों में भी नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि जब जब चुनाव का समय आता है तब तब जो नेता होते हैं ये लोग अपने आपस में यानी हिंदू और मुसलमान करने की ये लोग कोशिश करते हैं और कई बार तो कर भी जाते हैं। इसलिए अब इन लोगों पर पैनी नजर रखनी होगी। इन तमाम नेताओं की बयानात को गौर से सुनना होगा कि कौन किस तरह की बातें करता है, कौन किस तरह की बातें नहीं करता है। लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ पर उठ ये रहा है कि महाराष्ट्र में ओवैसी साहब के जितने भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं, उन तमाम उम्मीदवारों को लेकर अगर मैं आपको एक छोटी सी शब्द कहूं तो दोस्तों ये तमाम लोग जहां जहां उम्मीदवार हैं वहां के मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान अपना लीडरशिप को तैयार करे, मुसलमान अपना नेता बनाए,
जिस नेता, जिस लीडरशिप को बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चलकर महाराष्ट्र की सरजमी पे पहुंच चुके हैं। हर जगह ओवैसी चुनाव नहीं लड़ता, हर जगह अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ता, हर जगह इम्तियाज जलील चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन ये एमआईएम पार्टी और उसके जो भी नेता हैं, ये आपको नेता बनाने की कोशिश करता है, नेता बनाना चाहता है। लेकिन बस बात इतनी है कि आपको समझना होगा। अगर आप ओवैसी की बातों को समझ जाएंगे, अगर आप उनकी बातों पर लब्बैक कह जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में वोट नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन जो माहौल है, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश महाराष्ट्र के अंदर की जा रही है, हालांकि इस बात पर मुसलमानों को सोच समझकर फैसला लेना होगा और जो भी अच्छा निर्णय होगा उसको महाराष्ट्र के अंदर लेना होगा। खास करके जहां पर मुसलमान आबादी ज्यादा है, जहां पर मुसलमान वोटर्स ज्यादा है और उन विधानसभाओं में ओवैसी अपना फोकस रखे हैं, अपना उम्मीदवार को उतारे भी हैं। ऐसे में जब ओवैसी जब आपके ऊपर भरोसा करके उम्मीदवार दे सकता है, आपको ही अपना जो है दोस्त, अपना भाई, अपना यार समझता है और वहां पर उम्मीदवार देता है, तो भाई आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उसको कबूलें, आप उसकी बातों पर लब्बैक कहें, उनके जो उम्मीदवार होंगे आप उनको वोट करेंगे। दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितने लोग ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहें, कितने लोग ओवैसी की बातों को माने, कितने लोग ओवैसी की बातों को नहीं माने। मैं आपको बताऊं, मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब और फारूक शाह साहब धुले से, ये दोनों तो पहले से एमआईएम के विधायक थे ही, लेकिन अब की बार इन दोनों के बारे में इंशाल्लाह ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को फिर जबरदस्त जीत हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर भी ओवैसी ब्रदर्स यानी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई जाएंगे, भाषण करेंगे, बड़े बड़े सभाओं को संबोधित करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद ये भी लगाया जा रहा है कि इनकी बातों पर लोग लब्बैक कहेंगे, ओवैसी को वोट करेंगे, उनके उम्मीदवार को वोट करेंगे। अब जरा हम आपको एक समीकरण बताते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसी भी गठबंधन के पास बहुमत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो महाविकास आघाड़ी है उसके पास भी बहुमत नहीं है और जो एनडीए है उसके पास भी बहुमत नहीं है और नहीं ला सकती है। चूंकि 288 विधानसभा सीट है, 145 विधानसभा सीट चाहिए यानी विधायक चाहिए किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टी के पास अगर बहुमत नहीं होती है, 2, 4, 5, 10 विधायकों की कमी रहती है और उतने विधायक अगर ओवैसी के पास हो जाएंगे तो दोस्तों माहौल क्या होगा इस चीज को आप समझ सकते हैं। माहौल ऐसा हो जाएगा जिसको ना एमपीए गठबंधन चाहा और ना ही एनडीए गठबंधन चाहती है। एनडीए गठबंधन की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ओवैसी एनडीए गठबंधन को कभी समर्थन नहीं करेगा। ये तो तय है, ये पत्थर की लकीर है। इस बात को आप लिख भी सकते हैं या फिर इस वीडियो को हमारे आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। अगर ओवैसी कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगा तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। लेकिन एमपीए गठबंधन वाले, इनको अगर ओवैसी की जरूरत पड़ जाए तो ओवैसी इनके साथ गठबंधन करने को तैयार है या जो अपना सपोर्ट है इनको वो करने को तैयार है। लेकिन कुछ ऐसी शर्तें वो रख देंगे कि एमपीए को मानना मजबूरी होगी और एमपीए को मानना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों, दोनों शेर महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, खास करके औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। कल के बाद जो होगा वो माहौल ही बदल जाएगा और खेल में मजा आ जाएगा। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।